बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िया और आप देख रहे हैं दी टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा इस तरह का टेस्टिंग लैंप या टेस्टिंग बोर्ड, सीरीज़ बोर्ड भी इसको कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने घर में कैसे इस तरह के सीरीज़ बोर्ड को बना सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो बोर्ड आप लोग सामने देख रहे हैं, इसके अंदर डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन ये है कि ये वाली जो सॉकेट है ये डायरेक्ट है 220 के ऊपर ऑपरेट होती है, और ये वाली जो सॉकेट है यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सीरीज़ में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारा कुछ कैसे आप लोगों ने बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने ये सीरीज़ टेस्ट लैंप या सीरीज़ टेस्ट बोर्ड जो है वो कैसे बनाना है, और इस काम के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, एक अदद आपको चाहिए होगा ये 4 होल का बोर्ड। अगर आप सिंगल सिर्फ सीरीज़ बोर्ड बनाना चाहते हैं तो 2 होल वाला जो है वो भी चल जाएगा, और अगर आप लोग सीरीज़ बोर्ड के साथ साथ डायरेक्ट 220 की सॉकेट भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपको 4 होल वाला बोर्ड चाहिए होगा। एक अदद ये होल बोर्ड, उसके अलावा एक अदद आपको होल्डर चाहिए होगा, चूड़ी वाला या पिन वाला। आई रिकमेंडेड कि आप लोग जो है वो इसको चूड़ी वाला यूज़ करें क्योंकि इसमें ग्रिप अच्छी बन जाती है। इसके अलावा 2 अदद सॉकेट्स आपको चाहिए होंगी। सिंपल जो सॉकेट होती है वो इस टाइप की, ये देख लें, ठीक है। एक अदद आपको स्विच चाहिए होगा जिससे आप सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, जहाँ पे 220 डायरेक्ट आ रही होगी। और अगर एक आपको चाहिए होगा जी ये 200 वाट का इनकैंडिसेंट लैंप। ये लैंप मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, और ये सामान आपको बड़ी ही आसानी के साथ मार्केट से मिल जाएगा। मैंने ये सामान तकरीबन जो है वो मुझे मिला है 300-350 रुपये का। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा कुछ वायर्स आपको चाहिए होंगी कनेक्शंस के लिए, और एक अदद ये वायर चाहिए होगी मेन वायर, जो कि आप 329 या 729 जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जी कि हमने इसको बनाना कैसे है और इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो ये बोर्ड सारों से पहले आपने ले लेना है, और इस बोर्ड के अंदर जो है वो फिर आपने लगाना शुरू करनी है सॉकेट्स। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा होल्डर, इसके साथ यहाँ पे एक सॉकेट, इसके साथ फिर सॉकेट, और यहाँ पर हम लोग एक बटन को ऐड कर लेंगे। बटन को आप इस साइड कर सकते हैं, सॉकेट को इस साइड, जैसे आप लोगों को आसान लगे। तो ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पर इसके 2 नट मौजूद होते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आपने उतार लेना है इस नट को और इसमें फ़िट कर देना है। मैं ये सारा कुछ फ़िट कर लूँ जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके कनेक्शंस जो हैं वो कैसे करने हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको फ़िटिंग कर ली है, सॉकेट की भी और बटन की भी। ये एक जगह मैंने खाली छोड़ी है, यहाँ पर हमने होल्डर लगाना है। अब खाली क्यों छोड़ी है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें, यहाँ पे मैंने ना इसके साथ एक वायर लगा ली है, ठीक है। अब ये मैंने खाली क्यों छोड़ी है? खाली इस वजह से छोड़ी है कि जब ये यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो बैक साइड से जो है वो वायर्स जो हैं, ये देखें, यहाँ से इसको टाइट करने में इशू होगा, ठीक है। टेस्टर जो है उसके साथ टाइट करने में इशू होगा, इस वजह से ये मैंने वायर निकाल ली थी। इसको एक वायर जो है वो लगा लेनी है यहाँ से, न्यूट्रल वायर, ये फेज़ वायर है, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल वायर लगा लेनी है, वो मैं ज़रा लगा लूँ। उसको लगा लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ, और आखिर में इंशाल्लाह मैं सारे के सारे कनेक्शंस भी आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, मैंने ये न्यूट्रल वायर लगा ली है, जैसा कि आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखें, ये मेन वायर है दोस्तों। इस मेन वायर से 2 वायर्स आ रही हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक होल कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होल है। इस होल से मैं ये वायर अंदर लेके आया हूँ। अब आप लोगों ने समझना ये है कि ये जो बोर्ड है हमारा सीरीज़ टेस्टिंग लैंप भी होगा इसमें, और इसके साथ साथ ये वाली सॉकेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट लगेगी ये वाली सॉकेट सीरीज़ में होगी, और ये वाला जो बटन होगा इसके साथ हम ये वाली जो सॉकेट है इसको कंट्रोल करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे 220 डायरेक्ट आ रही होगी, और यहाँ से हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं या किसी भी वायर की कंटिन्यूटी
जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लाइट बल्ब मौजूद है, ठीक है। बल्ब को न्यूट्रल की ज़रूरत होगी और ये जो सॉकेट है यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेज़ दोनों आएंगे। ये वाली जो सॉकेट है यहाँ पे जस्ट फेज़ होगा, ठीक है। तो अगर किसी वायर को आपने चेक करना है तो आप यहाँ पे लूप बना के डालेंगे तो ये आपका जो लैंप है रोशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस वायर के दरमियान कॉन्टीन्यूटी मौजूद है। तो इसके कनेक्शंस कैसे हैं ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। तो ये देखें, ये मेन वायर यहाँ से मैं लेके आया हूँ, इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे। ये नीचे हमारे पास होल्डर मौजूद है, होल्डर में लगा दिया है। यहाँ होल्डर से एक वायर मैंने यहाँ से बाहर निकाल ली है। ये वाली जो एक वायर निकली है इसको मैं डायरेक्टली लगा दूँगा जो ये वाली सॉकेट है यहाँ पे, इस सॉकेट के ऊपर, क्योंकि इसको भी न्यूट्रल ज़रूरत है। तो ये जो न्यूट्रल है ये यहाँ से इस लाइट को पहुँच गई, लाइट से इस वाली सॉकेट को पहुँच गई। तो इसका सर्किट जो है यहाँ पे न्यूट्रल का जो है सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने न्यूट्रल वायर यहाँ पे मैंने लगा दी है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे होल्डर मौजूद है, होल्डर में से एक वायर निकल रही है और होल्डर के साथ ही यहाँ पे ये सॉकेट भी मौजूद है, ठीक है। ये होल्डर से एक वायर जो निकलेगी इसको मैं डायरेक्ट इस सॉकेट के अंदर यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने इसको भी लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे जल्दी से लगा लेंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये यहाँ पे इसको मैंने लगा लिया, ठीक है। अब ये जो मेन यहाँ पे ये जो फेज़ वायर आ रही है ये वाली, इसको यहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है। यहाँ पे मेन फेज़ वायर आ रही है, इसको यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से एक लूप लेके हम इस बटन को दे देंगे, जिस बटन से हम ये वाली जो सॉकेट है इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसको मैं वहाँ पे लगा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मज़ीद आगे समझाता भी जाता हूँ साथ साथ कि आप लोगों ने कैसे उसको लगाना है। ये हमने छील ली और इसको मैं यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से हमने एक और लूप भी लेना है छोटी सी वायर का जी। ये छोटा सा मैंने लूप ले लिया, इसको यहाँ से जॉइंट कर लेते हैं और जो हमारा बटन लगा हुआ है जहाँ पे हमने जो सॉकेट डायरेक्ट वापडा के ऊपर करनी है उसको यहाँ से सप्लाई जो है वो अपनी हम उसको दे देते हैं, क्योंकि वहाँ से हमने डायरेक्टली उसको कंट्रोल करना है सॉकेट को, कि हम कोई भी चीज़ जो है उसको पहले सीरीज टेस्टिंग जो लैंप है उसके ऊपर चेक करें। अगर वो वहाँ पे ठीक है तो उसके बाद हम लोग उसको डायरेक्ट चेक कर लें। तो ये देखें, ये एक अदद बटन मौजूद है यहाँ पे ये। तो इस बटन को हम जो है वो ये जो फेज़ हमारे पास है उसको यहाँ पे हम दे देते हैं, तो हमारा फेज़ डायरेक्टली यहाँ पे इस बटन पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से इसको साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्शंस बहुत आसान है दोस्तों, आप लोगों को मुश्किल लग रहे होंगे, मैं आप लोगों को दोबारा से गाइड भी कर दूंगा, तो ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब ये जो बटन है, ये वाला बटन, इससे हमने ये सॉकेट कंट्रोल करनी है। तो यहाँ से एक वायर लेंगे, ठीक है, यहाँ से वायर लेके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सॉकेट के ऊपर न्यूट्रल आप लोगों के सामने मैंने पहले लगा दी थी, मौजूद है। यहाँ पे हम इसको फेज़ भी दे देते हैं, तो ये हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों के सामने लग गया जी। यहाँ से एक लूप हमने लिया और लूप करके इसको हम यहाँ पे ये जो हमारा मौजूद है इसके यहाँ पे लगा देते हैं। तो जी ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सर्किट, ठीक है। मैं अब आप लोगों को कम्प्लीटली एक बार फिर दोबारा से गाइड करके समझा देता हूँ। समझाने के बाद फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे कि हमारा ये जो बोर्ड है ये सही बना है या नहीं। तो ये यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये जो है हमारा ये सीरीज़ बोर्ड है, मतलब यहाँ से ये वाली सॉकेट है, यहाँ पे हम सीरीज़ में चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पे 200 वाट का लैंप लगेगा और ये वाली जो सॉकेट है इस बटन से कंट्रोल होगी, ये डायरेक्ट है। कनेक्शंस कैसे करने हैं आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोग देखें कि ये दो वायर्स हैं, यहाँ से न्यूट्रल और फेज़ आया हमारे पास। न्यूट्रल को डायरेक्टली आपने यहाँ से ये जो आपके पास यहाँ होल्डर मौजूद है इसको दे दिया और यहाँ से एक वायर को लूप करके आपने सॉकेट की एक जो पिन है वहाँ पे दे दिया, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पे भी पहुँच गया, बल्ब भी पहुँच गया, न्यूट्रल का काम ख़त्म, ठीक है। दूसरी जो सॉकेट की दूसरी वाली
ये जो होल्डर है इसके दूसरे वाली जो पिन है वहाँ से आपने एक वायर ली और ये जो बटन है, ये जो सॉकेट लगी हुई है, सॉरी मैं बटन कह रहा हूँ, ये जो सॉकेट लगी है इसको दे दी। ठीक है, ये जो फेज़ वायर आई है यहाँ से आपने डायरेक्टली इसको इस सॉकेट को दी, ये जो सॉकेट लगी है इसके साथ यहाँ पे दे दी और यहाँ से ही दोबारा फेज़ उठा के आपने इस बटन के ऊपर ले आए। अब जब बटन को हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है, ऐसे जब हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे फेज़ मौजूद है पहले से, और ये वाला फेज़ जो बटन अंदर से जब कनेक्ट होगा आपस में शॉर्ट होंगे ये दोनों, तो यहाँ से ये वाला फेज़ यहाँ पे आ जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारी डायरेक्ट चल जाएगी और ये वाली जो है वो हमारी उसके ऊपर सीरीज़ टेस्ट बोर्ड के ऊपर चल जाएगी। तो अब बारी है जी इसको चेक करने की। टेस्टिंग इस तरह करेंगे कि फ़र्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे चेक कराऊँगा मल्टीमीटर के थ्रू कि यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे 200 वाट का लैंप, और उस लैंप को लगाने के बाद ये जो सॉकेट है इसको जो कि कोई वायर है उसके साथ इसको शॉर्ट करेंगे। अगर ये लैंप जल पड़ा तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये बोर्ड जो है वो सही तरीके से बन चुका है। तो चलिए इसको चेक करते हैं आप जी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने इसको 220 जो पावर सप्लाई है वो दे दी है और 200 वाट का जो लैंप है वो भी आपके सामने यहाँ पे लगा दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे जी कि फेज़ हमारे पास मौजूद आ रहा है या नहीं। फेज़ आ रहा है। ये एक अदद मल्टीमीटर मैंने आप लोगों के सामने इसी वोल्टेजेस के ऊपर सेट कर दिया है और इसकी दोनों जो प्रॉब्स हैं वो हम जो सॉकेट हमने डायरेक्ट की है उसके ऊपर चेक करेंगे कि हमारे पास सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं। आप लोगों ने मीटर के ऊपर देखना है कि सप्लाई आ रही है या नहीं। तो वो देखें जी 231 वोल्ट हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा तो 230 वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये वाली हमारे पास सॉकेट डायरेक्ट हो गई है। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो दूसरी वाली सॉकेट जिसको हमने सीरीज़ के ऊपर किया है उसको चेक कर लेते हैं। तो एक अदद मेरे पास यहाँ पर ये इस्त्री की वायर मौजूद है। ठीक है, इसको हम एज ए टेस्टिंग लीड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो लैंप है ये ऑन होता है या नहीं। तो मैंने इसके बीच में लगा लिया है। अब ये दोनों वायर्स जो हैं इन दोनों वायर्स को हम लगा के चेक करेंगे कि हमारा ये जो लैंप है ये ऑन होता है या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी दोस्तों आपके सामने ये 200 वाट का लैंप जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, ये चेक करें तो ये ऑन हो गया। आप लोगों ने एहतियात ये करनी है कि ये जो दोनों वायर्स हैं इन वायर्स को आप लोगों ने अब डायरेक्टली अपने हाथ में कभी भी नहीं पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे फेज़ मौजूद है कि जो कि आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये देखें आप लोगों के सामने ये। अब आप लोग किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि वो चीज़ ठीक है या फिर ख़राब है, उसके अंदर कंटिन्यूटी बन रही है, तो आप लोग इसके साथ बड़ी ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह की वायर हो, अगर आप लोग उसको चेक करना चाहें तो आप लोग इससे, ये जो सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड है इससे आप लोग वो बड़ी ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यूपीएस है कोई या कोई भी चीज़ है जो कि शॉर्ट है और आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली उसको 220 के ऊपर ऑपरेट कभी भी मत करें। इस तरह का एक सीरीज़ लैंप बना लें, ठीक है, सीरीज़ बोर्ड बना लें, वहाँ पे उसको टेस्ट करें। अगर तो ये लैंप जो है वो फुली ब्राइट होता है, जैसा कि अभी आप लोगों के सामने मैं इस वायर की जो है वो कंटिन्यूटी चेक करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ चेक करना है कि जो आपके सामने लैंप है वो कितना ब्राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ ये फुल ब्राइट हो रहा है। आप लोगों को पता नहीं कैमरे के अंदर नज़र आ रहा है ये नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये फुली शॉर्ट है। ठीक है, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा, ये जो आपके सामने लैंप है ये फुल ऑन हो रहा है, ठीक है, डिम ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप लोग चेक कर रहे हैं वो चीज़ फुली शॉर्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी चीज़ की जो शॉर्टेज है उसको बड़ी ही आसानी के साथ आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसको कितना ऑन होना चाहिए, मतलब इसको कितना ग्लो करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर ये लैंप फुल
जो है वो ब्राइट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चीज़ फुल शॉट है। ये अगर धीमा जल रहा है या डिम जल रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो लोड ले रहा है और जो आपका इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़ आप चेक कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये इस मकसद के लिए ये जो इस तरह के सर्किट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो मैकेनिक हज़रात होते हैं वो इस सर्किट को इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ों में जो फॉल्ट होते हैं वो उनको चेक करते हैं। जैसे कि जो लोग टीवी रिपेयर करते हैं वो इन सर्किट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस रिपेयरिंग वाले, इसके अलावा मोटर वाइंडिंग वाले इस तरह के सर्किट का इस्तेमाल करके तो चेक करते हैं कि आया मोटर शॉर्ट है या टीवी शॉर्ट है। अगर शॉर्टेज है तो कौन सी जगह की शॉर्टेज है। वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि उनको बड़ी ही आसानी के साथ पता चल जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की वीडियो मेरी समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल दी टेक्निकल इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।